एक दूर के गांव की झोपड़पट्टी में मिट्टी के एक जर्जर घर में एक गरीब चिड़ीमार रहता था। उसका नाम था बिरजू, मगर लोग उसे चिड़ीमार ही कहते थे। वो सचमुच किस्मत के थपेड़ों से टूटा हुआ इंसान था, एक ऐसा बंदा जो रिस्क की तलाश में हर रोज सब्र की परीक्षा देता था। हर सुबह फजर से पहले, जब अंधेरा होता और मस्जिदों से अजान की आवाज आती, वो अपनी बीवी माया और बच्चों के भूख से सिकुड़े पेटों को छोड़कर फटा पुराना जाल उठाकर जंगल की तरफ निकल जाता। दिन भर वो पेड़ के नीचे बैठा रहता, रब की जमीन पर उम्मीद का जाल फैलाए। कभी दो चार परिंदे फंस जाते तो वही उसकी कमाई होती। कभी कुछ भी नहीं मिलता, तब घर में भूख और आंसू होते। फिर भी वो कहता, अल्लाह मालिक है, कल का दिन बेहतर होगा। एक दिन जब पूरी मेहनत के बाद भी कुछ न मिला, वो मायूस होकर सामान समेटने लगा। तभी अचानक एक अजीब सी फड़फड़ाहट हुई। उसने देखा, जाल में एक नूरानी तोता फंसा हुआ था। उसके पर ज़मुर्रद जैसे हरे थे और सूरज की किरणों में ऐसे चमक रहे थे जैसे उन पर माणिक जड़े हों। बिरजू की आंखों में उम्मीद चमक उठी। शुक्र है या अल्लाह, आज बच्चों का पेट भर जाएगा। वो तोते को पिंजरे में बंद कर शहर ले गया। लेकिन उस दिन शहर में बाजार बंद था, हर दुकान सन्नाटे में। थका हारा वो घर लौटा। बीवी माया ने पिंजरा देखा और बोली, आज तो मांस का स्वाद आएगा। बिरजू घबरा गया, अरे पगली, ये तो खाने की चीज नहीं, ये तो अल्लाह की अजीब मखलूक लगती है। लेकिन माया ने हट किया, जब बच्चे भूखे हैं तो अब रहम किस पर। तभी तोता इंसानों की तरह बोला, ए माई, खुदा का नाम लेकर सब्र कर। जो रब ने लिखा है वो मिलेगा ही। मैं कोई आम तोता नहीं, हीरामन हूँ, इल्म और हिकमत का खजाना। अगर सुबह मुझे सुल्तान के दरबार ले जाओगी तो रब तुम्हारी किस्मत पलट देगा। तोते की बोलती जुबान सुनकर माया और बिरजू दोनों दंग रह गए। बिरजू ने तौबा की, या रब, तेरी कुदरत की क्या बात है। अगले दिन वो नहा धोकर बिस्मिल्लाह कहकर सुल्तान के महल पहुंचा। सुल्तान ने जब तोते को देखा तो हैरान रह गया। और जब तोते ने अपनी नर्म अरबी लहजे में कहा, मुल्क के मालिक, मैं बादशाह इंद्र के बाग का परिंदा हूं। तकदीर ने मुझे इस गरीब के जाल में पहुंचा दिया। तो सुल्तान दिल से मुतास्सिर हुआ। उसने हुक्म दिया, इस गरीब के पिंजरे में जितना सोना आ सके भर दो। और देखते ही देखते गरीबी दौलत में बदल गई। अब तोता सुल्तान का करीबी हो गया। वो उसे हिकमत की बातें सुनाता, नबियों की किस्से, अक्ल और सब्र के दरसब देता। सुल्तान इतना दीवाना हुआ कि अब न दरबार की फिक्र रही, न रियाया की। ये देखकर चारों बेगमें, रानियां जलन से भर उठीं। एक दिन सुल्तान बाहर किसी जंग में गया तो बेगमों ने तोते से कहा, बताओ, हम चारों में सबसे हसीन कौन है। तोते ने उनकी नियत भांप ली। उसने कहा, पिंजरे से बाहर निकालो, तब ठीक से देख पाऊंगा। उन्होंने ऐसा ही किया। तोते ने मौका देखकर उड़ान भरी और बोला, हुस्न तो उस शहजादी में है जो 7 समंदर पार रहती है। तुम सबके सामने तो उसका नूर आसमान को छूता है। और यह कहकर वह उड़ गया। तोता एक लकड़हारे की झोपड़ी में पहुंचा। लकड़हारे की बीवी गंगा ने उसे पकड़ लिया और मां की तरह दुलार किया। मगर जब राजा ने तोते को खोजने पर इनाम का ऐलान किया, लकड़हारे ने उसे महल में पहुंचा दिया। राजा ने खुशी में उसे दौलत से नवाज दिया। तोते ने सब्र से कहा, मालिक, मैंने गुनाह नहीं किया। जान बचाना तो हर मखलूक की फितरत है। आपकी बेगमात ने मेरे कत्ल की साजिश की थी। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बेगमों को सजा दी और निकाला। अब उसके दिल में उस
सात समंदर पार की शहजादी का ख्याल घर कर गया। तोते ने कहा, मालिक सब्र कीजिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम उसे जरूर देखेंगे। तोते के इल्म से सुल्तान ने एक उड़ने वाला घोड़ा तैयार किया। घास में जड़ी बूटी और अल्लाह का नाम लेकर दुआ पढ़ी जाती। आखिर वह दिन आया जब सुल्तान और तोता घोड़े पर बैठे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर हवा में उड़ चले। आगे की कहानी वैसे ही चली। चांदी के फूल, नूरानी महल, शहजादी चंद्रकला, अब नूरजहां का दीदार और दोनों की किस्मत का मिलन। आखिर में सुल्तान और शहजादी का निकाह हुआ। काजी ने निकाह पढ़ाया। तोते को दरबार में हाकिम हिकमत का दर्जा मिला। अब हीरामन तोता बच्चों को कुरानी हिकमतों और नबियों की कहानियां सुनाता। महल में आजादी से उड़ता और कहता, सब्र करने वाला कभी खाली नहीं लौटता और शुक्र करने वाला कभी गरीब नहीं रहता।